सकते। आत्मा में क्रिया शक्ति नहीं है। सूरज निकलता है, सूरज में क्रिया शक्ति नहीं है। सूरज के निकलने से सारी क्रियाएं होती हैं। कमल के फूल खिलते हैं, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, किसान अपने खेतों पे जाते हैं, गायें जंगलों में जाती हैं चरने के लिए। सूरज के ढलने से पहले वो आना शुरू हो जाते हैं। पशु पक्षियां अपने घरों को वापस लौटने शुरू हो जाते हैं। कमल का फूल भी बंद होना शुरू हो जाता है। सूरज कुछ नहीं करता। सूरज किसी को ये नहीं कहते कि तू उठ जा, तुम मोटे मोटे पर्दे डाल के बैठ जाओ, कमरे में मत उठो। सूरज तुम्हें नहीं उठाएगा, लेकिन सूरज के होने से ही सब कुछ होता है। ऐसे ही आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा क्रियाशील नहीं है, आत्मा कर्म नहीं करती। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, आत्मा को ना मार सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना कोई वो काट सकता है, ना उसको कुछ कर सकता है। आत्मा क्रियाशील नहीं है, आत्मा करता नहीं है। करता कौन है? मन है, लेकिन मन में शक्ति नहीं है। शक्ति लेता है आत्मा से। तो आत्मा से क्या करो? आत्मा से कुछ नहीं करना। आत्मा को समर्पण कर सकते हो परमात्मा के लिए, बस इतना ही कर सकते हो। और वो समर्पण कब करोगे? जब आत्मा निर्मल होगी, जब त्रिकुटी से परे चली जाएगी, तब आत्मा क्या करेगी? 10वें द्वार से बाहर निकल करके महासुन में जाएगी। महासुन के बाद भंवर गुफा में जाएगी। तब वो अपने पति के कमरे में प्रवेश करेगी। तो क्या करेगी? तब वो सुहागन हो जाएगी। आत्मा से क्या कर सकते हो? परमात्मा को मिल सकते हो। सतलोक में जाके क्या करती है आत्मा? कुछ नहीं करती। जैसे ही वहां घुसी और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, बत्ती गुल, पगड़ी गायब। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत कब तक है? जब तक मन साथ है। मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए ही सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्रेम, भक्ति, सेवा, ध्यान, भजन, स्मरण, सब मन को शुद्ध करने के लिए किया जाता। मन शुद्ध हुआ, सहजल कमल में गया, त्रिकुटी में गया, वहां वो ब्रह्म के साथ मिल गया, तो क्या हुआ? जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई। शून्य में जाकर के आत्मा मानसरोवर में नहाती है, मल अपने जितने भी हैं सब छोड़ती है। फिर वो धीरे धीरे गुरु की सहायता से सतलोक में जब पहुंचती है, तो परमात्मा से मिल करके एक हो जाती है। आत्मा से तुम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा तुम्हारे बस में है ही नहीं। तुम्हारे मन में बस में तो शरीर भी नहीं है, तुम्हारे बस में तो मन भी नहीं है, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम केवल गुरु को अपना सब कुछ मान करके उसके आदेशानुसार जैसा वो कहे, कहे सेवा करने को सेवा करो, कहे कर्म करने को कर्म करो, कहे प्रेम करने को प्रेम करो, कहे समर्पण करने को समर्पण करो। जो भी वो आदेश दे उसके कहने से उसे पूरा कर लाओ। एक दिन क्या हुआ, मैं धाम पर था, ये गीतम भी बैठा हुआ है। इसको मैंने कहा ये कुर्सी इधर से इधर रख दे। वहीं पर बैठे थे गुरुदेव केदारनाथ जी। उन्होंने उठ करके और वो कुर्सी को उठाकर वहां रख दिया। पुष्कर नाथ जी उन पर नाराज हो गए, तुमने कुर्सी क्यों उठाई? तो उन्होंने कहा कि ये गुप्ता जी, हुजूर गुप्ता जी का हुक्म था। उन्होंने कहा ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं था, ये गीतम के लिए था। इसमें बहुत बड़ा राज है।
राज ये है कि एक गुरु ने अगर किसी को हुक्म दिया है तो वही उसको पूरा करे। दूसरा पूरा करेगा तो पहले वाला तो वंचित रह गया, उसे एक मौका मिला था सेवा करने का, वो उससे वंचित रह गया। और कुछ लोग जानबूझ करके चाहते हैं कि ये काम दिया है कोई और ही कर ले। हैं ऐसे भी। महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझसे ये काम नहीं होगा, किसी और से करा लो। उन्होंने कहा करा लेंगे। गुरु का काम रुकेगा थोड़ा ही, गुरु का काम तो परफेक्ट है। गुरु कौन है? परमात्मा। परमात्मा का काम रुकता है? आंधी आए, तूफान आए, जाड़ा आए, बरसात आए, अब जो गुरु का काम है वो हो रहा है, होता रहेगा। क्योंकि गुरु कोई आदमी नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्तित्व नहीं है। परमात्मा का काम तो परफेक्शन से होगा। जब हम अपना काम करते हैं उसमें इम्परफेक्शन आ जाता है, अपूर्णता आ जाती है, क्योंकि हम उसे अपना समझ के करते हैं। इसलिए गुरु के काम में कमी नहीं आती। गुरु का काम किसी के द्वारा भी करवाया जा सकता है, पर जिसको गुरु कहे उसको वो काम कर दे। हजूर शब्दानंद जी महाराज कहते थे कि गुरु के वचन पर जान भी अड़ा दो, और उन्होंने अड़ा दी, वो एग्जाम्पल बन गए। उन्हें यही तो कहा था, शब्दानंद मुझे संभाल के रखना। और शब्दानंद जी महाराज उन्हें संभालते संभालते अपने आप बिखर गए, पर उन्हें संभाल के रखा। मानव दयाल जी ने बाबा फकीर को संभालते संभालते सारे विरोध सहे, सारी आलोचनाएं सही, नौकरी छोड़ के चले आए। अपने ही आचार्यों ने उनको उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या किया, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अपने गुरु को संभालते संभालते उनके नाम का ढिंढोरा पीटते पीटते अपने आप को बखेर दिया। पर गुरु को संभाले, गुरु के वचन को जो संभाल लेता है वो गुरु से भी बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब ये नहीं कि गुरु को भूल जाता है, नहीं, गुरु उसके अंदर समा करके अपने से बड़ा कर देता है। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी बेहतर बने। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा तरक्की करे। ये क्या है? ये क्या है? ये है कि अपने आप को नेस्त नाबूद करके दूसरे को ऊपर उठाना। गुरु हमारी माँ है, परमात्मा हमारा पिता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ऊपर उठे, मेरे जैसे हो जाएं। तो आत्मा से क्या कर सकते हो आप? आत्मा को परमात्मा में मिला दो, बस इतना ही कर सकते हो। और तुम्हारे बस में नहीं है। आप अपने बलबूते पे चाहो कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, नहीं है। गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। और गुरु कैसे सहारा देगा? सुमरन ध्यान करा करके, साधन अभ्यास करा करके, सेवा बता करके, भजन बता करके, प्रेम करके, ध्यान करा करके। ऐसे गुरु आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा। आत्मा का काम सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा में मिल जाए, और परमात्मा में मिलाने का काम करता है गुरु। बात समझ में आ गई? फिर अगर संशय हो, कोई संदेह हो, और पूछो। सबको छूट है, खुलेआम पूछो, क्योंकि इससे मेरा ही भला होता है, मेरा ही उद्धार होता है। आप सबका उद्धार तो होता ही है, मैं भी आपके साथ ही उसमें लगा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग होवे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस शब्द की व्याख्या अगले सत्संग में की जाएगी। सर्वे भवन्तु वाली। आज के लिए सबको राधा स्वामी।